कहानी ईमानदारी की जीत। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी सीता और बेटे गोपाल के साथ रहता था। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसकी फसल भले ही छोटी होती, लेकिन वह हमेशा ईमानदारी से अपना काम करता। गांव के सभी लोग उसकी तारीफ करते थे। गांव में मोहन नाम का एक अमीर सेठ भी रहता था। वह बहुत चालाक था और हमेशा अपना फायदा देखता था। एक दिन सेठ ने रामू से कहा, रामू, तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी लग रही है। क्यों ना तुम इसे मुझे बेच दो, मैं तुम्हें अच्छा दाम दूंगा। रामू ने सेठ की बात पर भरोसा कर लिया और अपनी पूरी फसल उसे दे दी। लेकिन सेठ ने पैसे देने का वादा करके रामू को टाल दिया। हफ्ते गुजरते गए, लेकिन रामू को एक भी पैसा नहीं मिला। उसकी पत्नी और बेटा भूख से परेशान होने लगे। रामू ने सेठ से कई बार विनती की, लेकिन सेठ ने हर बार उसे भगा दिया। एक दिन रामू ने कहा, सेठ जी, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है, यह ठीक नहीं है। सेठ हंसकर बोला, दुनिया में ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती रामू। तुम जैसे लोग हमेशा गरीब ही रहते हो। लेकिन कुछ दिनों बाद सेठ के गोदाम में आग लग गई और उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। गांव के लोग उसकी मदद करने से कतराने लगे, क्योंकि उसने सबके साथ धोखा किया था। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रामू के पास गया और रोते हुए कहा, रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। तुमने मेरे साथ ईमानदारी दिखाई, लेकिन मैंने तुम्हारे भरोसे का अपमान किया। रामू ने उसे माफ करते हुए कहा, सेठ जी, इंसान गलती कर सकता है, लेकिन अगर वह अपनी गलती मान ले तो उसे माफ करना चाहिए। ईमानदारी और दया ही जीवन की असली संपत्ति है। सेठ ने रामू को उसके पूरे पैसे लौटा दिए और गांव में अपनी छवि सुधारने की कोशिश की। रामू की ईमानदारी और अच्छे दिल की हर कोई तारीफ करने लगा। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी भले ही कठिन रास्ता हो, लेकिन अंत में उसकी जीत जरूर होती है।